अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, यानी इसकी रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। इससे पिछले लेक्चर में जो हमने कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ी थी, ये वाली कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, ये इन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है फिक्स। 10 ओहम है, 10 किलो ओहम है, 1000 ओहम है, जितना भी है, ये जब आपने सर्किट में लगा दी तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, लेकिन ये जो अब हम पढ़ने लगे हैं रियोस्टेट, इसकी वैल्यू को सर्किट में चेंज किया जा सकता है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद है कि ये एक्चुअली इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है, कैसे वर्क करती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो रियोस्टेट जो है ये एक इंसुलेटर जो है वो, यहाँ पे ये एक इंसुलेटर है, उसके ऊपर ये एक वायर जो है वो लपेटी हुई है, ऐसे वाउंड की हुई है। ये वायर किससे मिलके बनती है? मैंगनीज से। मैंगनीज कॉपर का अलॉय होता है जिसमें मैंगनीज और निकल को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसकी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो होता है, यानी टेम्परेचर के साथ इसकी जो आप ये कह लें कि वेरिएशन है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और ये इसकी स्टेबिलिटी यानी कि ज़्यादा होती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम मैंगनीज वायर को जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मैंगनीज वायर के ऊपर कुछ नहीं होता, यानी जैसे आप आमतौर पे वायर्स देखते हैं तो उनके ऊपर कोई कोटिंग वगैरह होती है ना प्लास्टिक की, इस तरह से नहीं है, यहाँ पे कोटिंग नहीं है, बल्कि इसलिए इसको कहते हैं बेयर मैंगनीज वायर जो है वो, यहाँ पे वैसे ही वायर जो है वो ऐसे लपेटी हुई है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक ए टर्मिनल, एक बी टर्मिनल और तीसरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टर्मिनल। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब है कि इस ए और बी तो एंड टू एंड टर्मिनल हो गए ना, लेकिन जो सी टर्मिनल है इसको आप मूव करवा सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ये देखें निशान लगे हुए हैं, आप इस तरफ भी लेके जा सकते हैं, आप इसको इस तरफ भी लेके जा सकते हैं। एक्चुअली ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ये जब मूव करेगा लेफ़्ट और राइट तो फिर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहा होगा। ठीक है, हम इसके मुताबिक रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो रियोस्टेट है आप इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसको वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और एक आप इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी 2 इसके मेन यूज़ हैं। रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रेजिस्टर तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी मदद से आप रेजिस्टेंस चेंज करवा सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है जो बैटरी से पोटेंशियल आ रहा होता है, जो बैटरी की वोल्टेज पीछे से आ रही होती है, आगे आप रियोस्टेट लगा के उस वोल्टेज को चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप पीछे से 12 वोल्ट आ रही है, आपको 6 चाहिए, तो आप चेंज करवा सकते हैं बैटरी की वोल्टेज को। तो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी डिवाइड कर देता है ये पोटेंशियल को, वो भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो हम इसका यूज़ पढ़ेंगे वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे, कैसे ये काम करता है। वेरिएबल रजिस्टर्स के तौर पे 2 इसके टर्मिनल ए और बी और तीसरा जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल। यहाँ पे सर्किट में हम ए टर्मिनल यूज़ करेंगे और दूसरा जो है वो हम सी टर्मिनल यूज़ करेंगे, ये बी टर्मिनल को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ए वाला तो जो होगा वो सर्किट में फिक्स ऐसे लगा हुआ होगा, लेकिन जो सी वाला होगा ना वो मूव कर सकता होगा, इस तरफ भी मूव कर सकता है, इस तरफ भी मूव कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अब देखें, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है, टोटल रेजिस्टेंस है इतनी, ये वाली जो है वो टोटल रेजिस्टेंस इतनी है। ठीक है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस है। अब आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आप इस तरफ मूव करेंगे, ए की तरफ मूव करेंगे, तो आप एक्चुअली जो लेंथ जो है वो कम कर रहे होंगे उसकी। ठीक है, यानी यहाँ पे ज़्यादा लेंथ है तो आप इस तरफ मूव कर रहे होंगे, तो आप जो लेंथ आप यूज़ कर रहे होंगे वो कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो आपका मूव करता करता आप यहाँ पे ले आते हैं, तो जो एक्चुअली रेजिस्टेंस यूज़ हो रही होगी वो तो सिर्फ इतनी है, बाकी तो यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि सर्किट में सी कॉन्टैक्ट में लगा हुआ है और ए कॉन्टैक्ट में लगा हुआ है। तो इस तरह से जब आप ए की तरफ इसको लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, और इसी तरह से अगर आप ए से दूर लेके जाएंगे इसको तो फिर ये वाली जो है वो इतनी फॉर एग्जांपल यूज़ हो रही है, तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ए से दूर लेके जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगी, लेंथ इंक्रीज़ करेगी और साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस वायर की लेंथ के। ठीक है, तो आप ए की तरफ लेके जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगी और ए से दूर लेके जाएंगे तो आप ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लाके छोड़ दिया ऐसे,
टच कर दिया, एक्चुअली सर्किट में वो रेजिस्टेंस है जो अब ये इन दोनों टर्मिनल के दरमियान होगी वो है। तो जितना ये वाला इधर को जाता जाएगा तो ज़्यादा होती जाएगी, जितना ये इधर को आता जाएगा तो ये कम होती जाएगी, उसकी लेंथ और रेजिस्टेंस भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्किट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉन्टैक्ट सी को मूव करवा कर राइट या लेफ़्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक तो फ़ायदा हो गया। दूसरा है इसका एज आ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे जो है वो कैसे काम करता है, चले वो हम समझते हैं कि पोटेंशियल को कैसे डिवाइड कर सकता है ये। तो उसके लिए हमारे पास जो सर्किट है वो ये सर्किट जो है वो हमारे पास है, ठीक है। ये बैटरी की वोल्टेज है, यानी जो बैटरी हमने लगाई हुई है उसकी वोल्टेज है, और ये हमारा ए टर्मिनल है, ये हमारा बी टर्मिनल है, और यहाँ पे हमने फिर सी टर्मिनल को जो है वो कनेक्ट किया है, ये बी और सी यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों एंड पे हम ये वाला जो पोटेंशियल है इन दोनों एंड पे कम कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों एंड पे जो पोटेंशियल हमें मिलेगा वो ये वाला नहीं होगा, बल्कि इसकी निस्बत जो है वो डिवाइड हो चुका होगा, कम हो चुका होगा, ठीक है। तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी आपने सर्किट की जो कंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर गौर करना है। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए ना कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल फ़िलहाल इसको छोड़ दें तो हम सर्किट में अगर करंट हमने करना हो तो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में जो है वो ये आर है, ठीक है। अगर इस सर्किट की बात करें, इस वाले टर्मिनल की अभी हम ना बात करें, तो वी इज इक्वल टू आई आर और आई इज इक्वल टू वी ओवर आर जो है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो टर्मिनल स्लाइडिंग के लिए हमने लगाया है उन दोनों टर्मिनल के दरमियान जो है वो कितनी वोल्टेज है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे वी बी सी, ये सी है ये बी है, तो इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज होगी वो होगी वी बी सी। वी बी सी जाहिर सी बात है वी इज़ इक्वल टू आई आर, आई जो है वो करंट और आर जो है वो रेजिस्टेंस। यहाँ पे अब टोटल आर नहीं आएगा बल्कि वो आर आएगा जो इन दोनों टर्मिनल के दरमियान है। इन दोनों टर्मिनल के दरमियान स्मॉल आर है, आपको नज़र आ रहा है कि स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, आर ये आर है, आर ज़्यादा है, स्मॉल आर उसके मुकाबले में कम है, और वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे स्मॉल आर, इस वाली रेजिस्टेंस पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर जो है वो लिखेंगे, आई एंड स्मॉल आर। आई की वैल्यू तो हम पहले पीछे से निकाल चुके हैं वी ओवर आर, तो यहाँ पे लिखेंगे आर, तो यहाँ पे हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इंटू वी। अब ये जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है इसकी जो रेशो है वो डिपेंड करती है कि वो उसकी जो वैल्यू होगी उसके मुताबिक ये बी और सी के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू होगी, क्योंकि वी तो बैटरी का पोटेंशियल है, ये फिक्स है, इसने तो चेंज नहीं होना, जो हमने लगा दिया वही है। लेकिन यहाँ पे ये जो आर है ना स्मॉल आर, ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू को हम इस कॉन्टैक्ट को इसकी तरफ ले जाकर और इसकी तरफ ले जाकर या तो हम ए की तरफ मूव करवाएंगे या हम बी की तरफ मूव करवाएंगे, तो इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, और ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, वी बी सी के ऊपर, ठीक है। तो बाकी अगर फॉर एग्जांपल वी भी फिक्स है और आर भी फिक्स है, कैपिटल आर फिक्स है, तो जो वी बी सी की वैल्यू है वो तो सारी की सारी डिपेंड करेगी फिर आर के ऊपर। आर बढ़ता जाएगा वो भी बढ़ेगी, आर कम होगा वो भी कम होगी, यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं पोटेंशियल को जो पीछे से आ रहा होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरफ मूव करवाएंगे तो ज़्यादा होगा या किस तरफ मूव करवाएंगे तो कम होगा। अगर आपका ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो सी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जिसको आपने मूव करवाना है, अगर आपका ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बी की तरफ जो है वो मूव करेगा तो इस पोर्शन की जो लेंथ होगी वो डिक्रीज़ करेगी। देखिए अगर आपका ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस तरफ मूव करेगा तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके टिक गया तो इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस रह गई है वो पहले के मुकाबले में बहुत कम रह गई है, ठीक है, डिक्रीज़ हो गई है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगी, और इस सिचुएशन के मुताबिक आपका जो वोल्टेज आप ले रहे होंगे आगे ये इन दोनों एंड पे वो भी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे ए की तरफ जो है वो मूव करवाते हैं, तो फिर आप इस पोर्शन की लेंथ को आपने इंक्रीज़ कर दिया और इंक्रीज़ कर दिया, इस तरफ ले जाकर आपने इंक्रीज़ कर दिया। जब आपने इसको इंक्रीज़ कर दिया तो आपने फिर वी बी सी को भी इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। यानी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हिलाने जुलाने से, यानी उसको मूव टूवर्ड द ए और मूव अवे फ्रॉम द ए, मूव करवाने से एक्चुअली उसकी हो तो उसकी लेंथ चेंज रही है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो डिपेंड कर रही है वी बी सी इसी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को
इस तरफ मूव करवाएंगे तो वोल्टेज डिक्रीज़ करेगी, इस तरफ मूव करवाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी। और अगर आपने इसको मूव करवाते करवाते इस तक ले आए तो फिर ये जो कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, ये भी कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो आर ओवर आर जो है वो आपस में बराबर, और जितना पीछे से वोल्टेज आ रहा होगा वही फिर आगे मिलेगा। समझ आ गई? जितना पीछे से आ रहा होगा वही आगे मिलेगा। लेकिन अगर ये वाला जो आर है, ये जो है वो आर से लेस देन होता है तो फिर वोल्टेज भी लेस देन होगी। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है वो हम इसको चेंज करवा सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी टोटल कितना है हमारा, टोटल हमारी रेजिस्टेंस आर तक है, तो यहाँ पे आप ये कह लें 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आर है। तो इसकी तरफ जाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, इसकी तरफ आते जाएंगे तो कम होती जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, स्मॉल आर कम होता जाएगा तो उसके मुताबिक ये भी कम होता जाएगा, स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो इसके मुताबिक ये भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक रियोस्टेट को एज आ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों एंड पे आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो ये नहीं होगा, बल्कि इसने इस पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया होगा, कम कर दिया होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। जितना आप मूव करवा लेंगे, जितना आप रखना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो मूव करवाया जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग के लिहाज से तो नहीं, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। आप मैग्नेटिक वायर को क्यों यूज़ करते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टर यानी रियोस्टेट के क्या मेन जो है वो दो बड़े यूज़ हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे और एक जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे। तो दोनों की कंस्ट्रक्शन आपसे पूछी जा सकती है कि कैसे आप इसको वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप इसको जो है वो रियोस्टेट के तौर पे पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो थे इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पेपर में जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।